क्या होती उतरन। हम चाहते हैं कि इच्छा की गोद भराई बड़ी धूमधाम से की जाए। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हम। और का आखिर इच्छा बुंदेला परिवार की बहू है, कछु कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ मौसी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पिछली बार की तरह नहीं। याद है तपस्या की गोद भराई हम ठीक से कर भी नहीं पाए थे। ये सब अमंगल विघ्न है ये इस पूजा में। पता नहीं क्यों चिल्लाकर भाग गई थी और नतीजा देखो, इस घर पर पनौती लग गई है। और वो बच्चा तो वीर का भी नहीं था। अरे इच्छा, आओ आओ हमारे पास बैठो। इतने महीनों के बाद मायके जाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा माई। बच्चे तो कितने खुश हो गए और कान्हा तो इतनी मस्ती कर रहा था ना कि क्या बताऊं। इच्छा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी गोद भराई बड़ी धूमधाम से करें। माई, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूं। अगर हम लोग सीधी सादी रस्म करें तो वो पैसा हम किसी अनाथ आश्रम में दे देंगे। हाँ, हमें उनकी दुआएं मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। ठीक है, आप सबकी यही मर्जी है तो इच्छा जो चाहती है वही होगा। पर एक बात हमारी भी माननी पड़ेगी। लल्ला, तू कल दफ्तर नहीं जाएगा और हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे। इच्छा को लेके शॉपिंग जाना। और ये जो चाहती है वही खरीद देना। हाँ, साड़ी, जेवर, जो तुम्हें पसंद आए। इतना तो हम कर सकते हैं ना। और फिर सारे चूहों ने शेर से मिलकर कहा तो हम भी सवा शेर। और शेर बेचारा चुप। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, चूहों ने मिलकर शेर का पिंजरा काट डाला और शेर को आजाद कर दिया। इसका मतलब वक्त आने पर चूहा भी शेर की मदद कर सकता है। कान्हा, तू अभी तक सोया नहीं? चल जल्दी से सो जा। मुझे मेरे दोस्त के साथ सोना है। पता है भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। दादाजी, छोटे दादू, उकसा काका, बहुत सारे दोस्त बन गए। अच्छा शैतान, सब मिल गया तो तू अपनी मैया को भूल गया ना? कट्टी। मेरे सबसे अच्छी दोस्त है भैया। चल अब जल्दी से सो जा।
कल सुबह स्कूल भी तो जाना है ना, सो जा। भैया को पैसा मत तो डांटेगी। चल शैतान, अब चुपचाप सो जा। मैं देखती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। आई थिंक मुक्कू को भूख लगी होगी। आजा 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 आजा। ओले ओले ओले। मुक्कू सो गई है। अरे वाह, आप तो परफेक्ट पापा हैं। एक ही दिन में बच्चों का दिल जीत लिया। तुमसे ही तो सीखा है कि बच्चे भी प्यार की भाषा समझते हैं। बट यू नो व्हाट, कभी कभी मुझे भगवान की प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। देखो ना, हम दोनों ने बच्चे के लिए भगवान के सामने प्रार्थना की थी और भगवान ने हमें 3 बच्चों का आशीर्वाद दिया है। यू रियली लकी। और मैं भी लकी हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। I really love you, इच्छा। I love you too. दोस्त, मैया को पैसा मत दो, वो डांटेगी। जल्दी से सो जाओ। आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। ठीक है, तुम बच्चे को सुला दो, मैं भी आता हूँ। टप्पू बेटा, रामी राखी अभी तक सो रही है। टप्पू बेटा, उठिए। प्लीज ना नानी। आप अभी तक सो रही हैं। देखिए, रघुविंद्र प्रताप तैयार भी हो गए हैं। ओह गॉड, उठते हैं, हमारी कॉफी पी कर। गुड मॉर्निंग। बिंदरी, तू कॉफी पी रही है बेटा? मैं बोली थी ना बेटा, आज थारो व्रत है। आज तू कुछ भी कोनी खा पी सके, कॉफी बिना। लेकिन व्रत?
रामी राखे, हमारी टप्पू तो भूखी रह ही नहीं सकती। उसने तो कभी व्रत रखा ही नहीं। नानी जी, भाईजा घर की बड़ी है, सिर्फ यही बता सकती है हमें कि घर की परंपरा क्या है। बाकी रीति रिवाज तो आप लोग मानते ही हैं, परंपरा के नाम पर इसे भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं इस सब में नहीं मानता, पर बच्चे के लिए है तो इतना तो कर ही सकते। एक ही दिन की तो बात है। अगर सपोर्ट और मोटिवेशन चाहिए तो मुझे बताइए, मैं भी रख लेता हूं आपके साथ। तैयार हो जाइए जल्दी से, पहले डॉक्टर के पास जाना है, फिर आपकी स्पेशल जगह। सब ठीक है। I'm not going to take chances. Nothing to worry as of now. तो फिर दर्द की वजह? कुछ चेकअप्स करवाने होंगे। मैं लिख के दे रही हूँ, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुना? थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। साहब, आप आइए ना, बैठिए ना। नहीं, एक काम अधूरा रह गया था, पूरा करने आया। क्या काम साहब? ये क्या है? तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी मेहनत की कमाई। दामिनी, अगर घर की बात होती तो हम नहीं कहते। ऑफिस के कुछ कायदे कानून हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। ये तनख्वाह तुम रख लो। लीजिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चलना होगा। दामिनी, एक बात की चिंता है, तुम्हारी गुजर बसर कैसे हो रही है? कहीं काम कर रही हो तुम? देखो, तुम चाहो तो तुम ऑफिस वापस आ सकती हो, कैंटीन का काम वापस संभाल सकती हो। तुम्हारे रहते हुए जो खाना पकता था उससे लोग बहुत खुश थे। हमारा वक्त भी गुजर जाएगा और साथ में आमदनी भी हो जाएगी। अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोच कर बताना।
लल्ला, अरे माई, तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है? इच्छा कहाँ है? माई वो मुक्ता और कान्हा को सुला रही है। नया घर है ना, नई जगह, तो बच्चे सो नहीं रहे थे। लल्ला, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। बोलना माई। उस दिन इच्छा की खातिर हम सब ने बच्चों को अपना लिया। माना कि कान्हा के नाना ने इच्छा को उसकी जिम्मेदारी दी, पर मुक्ता, उसका तो कोई होगा ना। इच्छा ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया। कुछ ही दिनों में उस बच्ची से हमारा भी लगाव हो गया। पर क्या वक्त नहीं हो गया है कि हम उसके माँ बाप को ढूंढे? लेकिन माई तू खुद ही सोच, जो माँ बाप अपने बच्ची को, अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे सड़क पर छोड़ के जा सकते हैं, वो कभी वापस आएंगे? अगर उनको अपनी बच्ची से इतना प्यार होता तो वो उसे ऐसे कभी छोड़कर नहीं जाते। और भाई मैं सोच रहा था कि मैं मुक्ता को लीगली अडॉप्ट कर लूं। क्या तू एक अनाथ को इस खानदान का, बुंदेला परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है? इस खानदान का नाम देना चाहता है? नहीं, तू समझदार है, पर ये फैसला तू दादाजी और तेरे बाबा के राय के बगैर कैसे ले सकता है? तू बच्ची को बुंदेला परिवार का नाम देना चाहता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर लल्ला, कुछ ही दिनों में तेरा अपना बच्चा होगा। फिर क्या तू इस बच्चे को उसी तरह से प्यार दे सकेगा? ये जिंदगी भर का फैसला है, और हमारा तजुर्बा है कि अपना अपना होता है, पराया पराया। हम तेरी माँ हैं, इसीलिए आगाह कर रहे हैं। जो भी फैसला लोगे, सोच समझ के लेना। बाकी तुम्हारी मर्जी।